एक बुजुर्ग थे, बरसहा बरस तक बाजमात नमाज पढ़ने के आदी थे, बरसों से नमाज जमात से पढ़ते थे। एक दिन मेहमान आ गए तो किसी मुश्किल में जहन इधर उधर हो गया होगा, तो वो मस्जिद नहीं जा सके। उन्हें पता चला कि भाई मस्जिद की जमात हो गई है, तो उनको बड़ा अफसोस हुआ और मेहमानों के जाने के बाद उन्होंने इशा की नमाज़ पढ़ी और ये सोच करके कि अगर मैं मस्जिद में पढ़ता तो 27 गुना ज़्यादा अजर मिलता था, जिससे आज मैं महरूम हो गया। तो उन्होंने इशा की नमाज 27 दफ़े पढ़ी। के वफादार है उलमाए देवबंद, इस्लाम के गमखान है उलमाए देवबंद। आका के वफादार है उलमाए देवबंद, इस्लाम के गमखान है उलमाए देवबंद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारा चैनल यस्सर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए नए वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। काबिल एहतराम उलमाए किराम, अमाइदीन शहर, दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ नौजवानों, आज की इस महफ़िल में इलाक़ाई जमीयत उलमा ने आप लोगों को जमा किया है। जमीयत उलमाए हिंद हिंदुस्तान की वो अज़ीम तारीख़ी जमात है जिसने इस मुल्क की किस्मत को संवारा है और इस मुल्क के हालात को बदला है। इसकी तारीख़ से हर मुसलमान को, हिंदुस्तानी मुसलमान को वाकिफ़ रहना ज़रूरी है। अपने उलमा से इसके बारे में जाने और अपने आप को जमीयत उलमा से वाबस्ता करें और उसे जोड़ें, उसकी अददी क़ुव्वत को, मैन पावर को बढ़ाएं और हर ज़रूरत के मौके पर जमीयत की आवाज़ पर मिल्लत की खिदमत के वास्ते और इस मुल्क को मसाइल और मसाइब से बचाने के वास्ते आगे बढ़ें और उलमा को मजबूत करें और उनका साथ दें। यह आपकी ज़िम्मेदारी है। एक बात अभी सुनने में आई कि जमीयत उलमा 100 बरस पहले आज से 1919 में कायम हुई और कांग्रेस के शाना बशाना चलती रही। यहाँ थोड़ा सा मैं अपने उलमा से माज़रत के साथ कहूँगा, कांग्रेस जमीयत उलमा के शाना बशाना चलती रही इसलिए कि कांग्रेस की सही रहनुमाई जमीयत उलमा ने की। वो वक्त आया था जिद्दोजहद आज़ादी में जब कांग्रेस ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के इस तजवीज़ को मान लिया था कि इस मुल्क में जुज़वी आज़ादी दे दी जाए, इस मुल्क को जुज़वी आज़ादी दे दी जाए, दाखिली उमूर मुल्क वालों के हवाले कर दिए जाएं और अबूरी इक़्तिदार बरतानिया का बाकी रहे। इसको उस वक्त के कांग्रेस कायदीन ने कबूल कर लिया था, लेकिन जमीयत उलमा ने मीटिंग की और ये ऐलान कर दिया कि कांग्रेस कबूल भी करती है, तब भी जमीयत उलमा जुज़वी आज़ादी के लिए इतनी कुर्बानियाँ नहीं दी है। हम कुल्ली आज़ादी चाहते हैं, किसी दखल अमल के बग़ैर ब्रिटिश गवर्नमेंट को हिंदुस्तान छोड़ना होगा, हम उससे कम पर राज़ी नहीं। जब जमीयत उलमा ने मुकम्मल एतमाद के साथ और वसूख के साथ अलल ऐलान ये बता दिया कि अगर कुछ लोग कबूल करते हैं तब भी जमीयत उलमा नहीं कबूल करती कि इस मुल्क पर किसी किस्म का भी इक़्तिदार बाहर वालों का बाकी रहे। उसके बाद फिर अगले दिन कांग्रेस ने अपनी मीटिंग बुलाई और उन्होंने भी ये तय किया कि हमें जुज़वी आज़ादी नहीं चाहिए, हमें कुल्ली आज़ादी चाहिए। अगर हमारे उलमा की बसीरत और उनकी दूर अंदेशी
और उनकी फिरासत ईमानी उस वक्त काम न करती तो शायद आज भी हम बरतानिया के ग़ुलाम होते और हम इस मुल्क के अंदर अपनी खुद मुख्तारी और आज़ादी के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। ये जमीयत उलमा है जिसने हर नाजुक मोड़ पर इस मिल्लत को, इस मुल्क को सही रास्ता दिखाया है। ये सिर्फ मिल्लत की जमात नहीं है, ये सिर्फ मुसलमानों की क़यादत नहीं है, यह हिंदुस्तानियों की क़यादत है। हर मज़लूम के लिए खड़ी हुई है और इस हिंदुस्तान में हर शहरी को उसका हक़ दिलाने के वास्ते अपनी क़ुरबानियाँ और अपनी खिदमात पेश करती है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि सारा शहर इससे जुड़ा हुआ हो और सारा शहर इस जमात को मजबूत और मुत्तहिद रखे। जमीयत उलमा की पॉलिसी ये रही कि उसने अब तक अमली सियासत में हिस्सा नहीं लिया, बड़ी मसलहतों की वजह से, क्योंकि बहुत इंसान मजबूर हो जाता है, बाद में वो आज़ादाना तौर पर मिल्लत और मुल्क की खिदमत नहीं कर सकता। इसलिए इस जमात ने अमली सियासत में हिस्सा नहीं लिया। इस जमात के जो लोग पार्लियामेंट में या राज्यसभा में पहुँचे हैं वो शख्सी तौर पर इंतखाब लड़कर पहुँचे हैं, जमात ने उनको खड़ा नहीं किया। जमात का तरीक़ाकार ये है कि वो रियाया में शामिल रहकर रियाया के हुकूक़ के लिए हुकूमत से लड़ती है और हुकूमत से मुकाबला करके रियाया के हुकूक़ हासिल करती है। और जमीयत की ये भी खूबी है कि जमीयत मसाइल को सस्ती शोहरत की शक्ल दे करके मसले को और पेचीदा नहीं बनाती, बल्कि खामोश तरीक़े पर हुक्मरानों को तैयार करके आमादा करके मसले का हल निकाल लेती है। ये बहुत सी खूबियाँ हैं जो दूसरी जमातों के मुकाबले में जमीयत उलमाए हिंद की है और ये शाख है जमीयत उलमाए हिंद की। तो ये हजरात जो माशाअल्लाह काम कर रहे हैं, जिस कदर भी कर रहे हैं, आप हजरात जितना मजबूत करेंगे जमीयत मजबूत होती है। पब्लिक से असल ताकत हासिल होती है, फिर ये कायदीन की ताकत बनती है, फिर ये इलाक़ों की ताकत बनती है, फिर ये ताकत इस सिटी को मजबूत करती है, ज़िले की क़यादत को, और ज़िलों की क़यादतें सूबाई क़यादत को मजबूत करती है और सूबाई क़यादतें मिलकर मरकज़ को मजबूत और मुत्तहिद करती हैं। इसलिए काम आपसे शुरू होता है, नीचे से मजबूती चलती है और ऊपर जाकर फल लाती है। जैसे जड़ें होती हैं, जड़ें असल होती हैं, वो जड़ें सलामत हैं, अपना काम कर रही हैं, तो फिर दरख्त पे फूल भी लगते हैं, फल भी लगते हैं। इसी तरीक़े से आप जड़ हैं जमीयत उलमा की, अगर आप लोग इसके साथ मजबूत जुड़े हुए हैं तो आपकी सलाहियतों से पूरे मुल्क की जमीयत उलमा फलेगी, फूलेगी, इंसानियत को फ़ायदा और साया देगी। ये मुख्तसर सी बात मैंने इसलिए जमीयत के हवाले से कर दी कि ये प्रोग्राम जमीयत उलमाए हिंद की इस कस्बे की शाख के तहत में वजूद में आ रही है और ज़िले के ज़िम्मेदारान भी मौजूद हैं और सब लोगों की मौजूदगी में तो मैंने आपसे एक जमीयत के हवाले से एक बात की। दूसरे ये कि इस मजमे में जब मैं बेलगाम से मालूम कर रहा था तो ये मुझे पता चल रहा था कि यहाँ पर मसाजिद के सदूर और ज़िम्मेदारान और मुतवल्लियान को जोड़ा गया है। तो मैंने एक जहन बनाया कि इन लोगों से बड़ी अहम और ज़रूरी बात करनी, लेकिन फिर यहाँ पहुँचने के बाद मालूम हुआ कि इसके अंदर माशाअल्लाह से शहर के अवाम भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, अइम्मा भी मौजूद हैं और उलमा और हुफ़्फ़ाज़ और मशाइख़ से ताल्लुक़ रखने वाले एक बड़ा तबका यहाँ पर मौजूद है। तो फिर मैं यहाँ आकर ज़रा सोचने में पड़ गया कि ये खिचड़ी मौजू है, इस खिचड़ी मौजू को किस तरीक़े से निभाने की कोशिश की जाए और कैसे यहाँ पर गुफ्तगू की जाए कि हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले इस मजमे में एक साथ कैसे गुफ्तगू की जाए। बहुत सी बातें वो हैं जो मुतवल्लियान से कहनी होती हैं तो मुसल्लियों से नहीं कहनी होती हैं, बाज़ मुसल्लियों से कहनी होती है, मुतवल्ली से नहीं कहनी होती है,
बाज़ मशाइख के तबक़े को ज़ेब देती हैं, बाज़ उलमा को मुतफ़क्किर करने वाली बातें होती हैं, बाज़ ताजरीन को, शहर की पब्लिक को, अवाम से। तो लेकिन अब ये एक गुलदस्ता इन हज़रात ने बना दिया है इसको। तो आप दुआ करें कि अल्लाह ताला हाज़रीन में जिन जिन तबक़ों की नुमाइंदगी हो रही है, अल्लाह अपने करम से सबके नफ़े के लिए कोई बात हमसे करा दे। मैंने जैसे जमीयत उलमा के लिए एक मुख्तसर सी बात की है, एक मुख्तसर सी बात जो है ज़िम्मेदारान मसाजिद के लिए भी कर दूंगा, फिर आम बात मुसलमानों की, हम सब की इस्लाह व फलाह की इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की तौफीक से करेंगे। जितने भी हजरात यहाँ पर मसाजिद कमेटियों से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, मुतवल्ली हैं, ज़िम्मेदार हैं, सब हैं, तो वो जो भी हों, जहाँ भी बैठे हुए हों, मैं उनसे एक उमूमी बात कहूँगा, कोई शिकायत की बात नहीं और कोई किसी किस्म की उनकी तनकीस की बात नहीं, एक आम बात, ज़िम्मेदारी की बात कि मस्जिद जो है ये मरकज़ मिल्लत है, मरकज़ इस्लाम है। मस्जिद इस्लाम में इसीलिए बनाई जाती है कि मस्जिद से जुड़कर इस बस्ती के मुसलमानों का ईमान और इस्लाम महफूज रहे, बाकी रहे। इसके लिए मस्जिद है। हम अल्लाह के बंदे हैं, हम अल्लाह के गैर की इबादत नहीं करते और किसी को शरीक नहीं करते, इसलिए ये तौहीद का मरकज़ है। यहाँ से अल्लाह की वहदानियत, वहदत रुबूबियत, वहदत उबूदियत और वहदत हुकूमत का हम ऐलान करते हैं और उसी की इत्तिबा करते हैं। मस्जिद ऐसी जगह है कि हर मुसलमान को यहाँ आना ज़रूरी है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, ला सलाता लिजारिल मस्जिद इल्ला फिल मस्जिद। मस्जिद के पड़ोसियों की नमाज मस्जिद ही में अदा होती है, घर में या मस्जिद के बाहर अदा नहीं होती। ये और बात है कि शारहीन हदीस कहते हैं अदा नहीं होने का मतलब नमाज तो हो जाती है, फ़र्ज़ तो अदा हो जाता है, पर उसके जो फ़वाइद हासिल होने चाहिए, जो मकसद है मस्जिद के बनाने और जमात के मुतय्यन करने का, वो फ़ौत हो जाता है, वो हासिल नहीं होता। इसलिए अवामुन्नास को तो मस्जिद से जुड़ना है और मस्जिद ही में नमाज पढ़ने का एहतमाम करना है। एक बुज़ुर्ग थे, बरसहा बरस तक बाजमात नमाज पढ़ने के आदी थे, बरसों से नमाज जमात से पढ़ते थे। एक दिन मेहमान आ गए तो किसी मुश्किल में जहन इधर उधर हो गया होगा, तो वो मस्जिद नहीं जा सके। उन्हें पता चला कि भाई मस्जिद की जमात हो गई है, तो उनको बड़ा अफसोस हुआ और मेहमानों के जाने के बाद उन्होंने इशा की नमाज़ पढ़ी और ये सोच करके कि अगर मैं मस्जिद में पढ़ता तो 27 गुना ज़्यादा अजर मिलता था, जिससे आज मैं महरूम हो गया। तो उन्होंने इशा की नमाज 27 दफ़े पढ़ी, सवाब कम होने से बचने के वास्ते कि कहीं मेरी एक नमाज का सवाब कम ना हो जाए। 27 दफ़े अदा की ताकि पूरा सवाब मुझे मिल जाए। उस दिन फिर उसके बाद थक गए और सो गए, तो उन्होंने ख्वाब में देखा कि बस्ती वालों का एक काफ़िला कहीं जा रहा है, घोड़ों पर सवार जा रहे हैं लोग, और ये भी सवारी पर सवार हैं मगर उनसे बहुत पीछे अकेले हैं, और वो सब लोग मिलकर आगे निकल गए हैं। ये अपने घोड़े को एड़ लगा रहे हैं, भगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। उनका घोड़ा हाँफते हाँफते थक गया, मगर ये जितना दौड़ाते हैं वो काफ़िला और उतना आगे निकल जाता है। थोड़ी देर के बाद जब इनकी भगाते भगाते थक गए तो उस काफ़िले में से किसी ने पलट के देखा, भाई ये क्या हो रहा है, पीछे घोड़ा क्यों इतना हाँप रहा है, काँप रहा है। तो देखा कि एक आदमी कोशिश कर रहे हैं हम लोगों से मिलने की, लेकिन मिल नहीं पा रहे। तो उस शख्स ने उनसे कहा कि हज़रत इतनी मेहनत मत करो, आप हमसे मिल नहीं सकते। उन्होंने कहा मैं तो बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि साथ हो जाऊँ साथियों के। कहा नहीं, आपकी नमाज तनहा हुई है और हमारी नमाज जमात से हुई है, इसलिए आप नहीं मिल सकते। यानी 27 दफ़े पढ़ने के बावजूद ख्वाब में अल्लाह ने दिखाया कि फिर भी नहीं 100 दफ़े पढ़ लो और 2700 दफ़े पढ़ लो, पर मस्जिद में पढ़ने का जो अजर था वो तो नहीं मिलेगा। वो गया और गया।
तो इसलिए आवाम को तो भाई मस्जिद से ऐसा रिश्ता मजबूत करना है, ऐसा रिश्ता मजबूत करना है कि हर कीमत मस्जिद में नमाज पढ़िए। जैसा जुमे में आप मस्जिद को, उसके फर्स्ट फ्लोर को, उसके सहन को भर देते हैं, आप ही तो होते हैं, कोई फरिश्ते जिन्नात तो नहीं आते। तो हर नमाज में क्यों नहीं भरते इस तरीके से मस्जिद को? तो हर नमाज में आप कोशिश करें कि बाजमात नमाज अदा करें। और जो